हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं टेक्निकल हेल्पर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 के जो है हमारे पास 18 पेपर तो एक है और 2 पेपर 2022 के हैं। इस तरह हम टोटल 20 पेपर सोल्व करेंगे। तो ये पेपर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये सभी आपके लिए BHPCL, इसरो, DRDO, टेक्निकल हेल्पर इन सभी में काम में देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज खाली स्थान है 1.602 इंटू 10⁻⁻1 कूलाम, 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, 1.602 इंटू 10⁹ कूलाम, 1.602 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलाम, 1.602 इंटू 10⁻⁻�19 कूलाम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इज राइट आंसर 1.6 इंटू 10⁻⁻�19। ये ऐसे भी आता है कि एक पॉइंट पूरा, कभी कभी पूरा भी नहीं देता, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 कूलाम। ठीक है, क्या होता है 19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलाम की चार्ज आवेश होगी। तो इसमें क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है और टाइम समय दिया है 1 मिनट। तो मुझे बताओ Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। तो I का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर इंटू समय दिया है 1 मिनट और समय किस में आएगा, सेकंड में, तो इंटू 60। तो इसको गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगी 600 कूलाम। ठीक है, क्या हो जाएगा 600 कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कि भूरे, हरे, धूसर और चमकीले लाल रंग का रजिस्टर खालिस्तान होगा। अब देखो इसके अंदर कितने कलर हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ये कितना बैंड का कलर कोड हो गया, 5। ठीक है, कितने का हो गया, 5 का हो गया। अब देखो इसके अंदर हमें मान निकालना है, तो जो भूरा होता है, ठीक है, जो भूरा होता है उसका कलर कोड क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। इसके बाद चलते हैं हरे, तो हरे का कितना हो जाता है, 5। इससे पहले भी बहुत से जो पेपर सोल्व कराए हैं तो उसके अंदर सभी के अंदर बताया है कि इनका वो क्या होता है। तो इसका जो याद करने का तरीका होता है वो होता है BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो इसकी जो क्रम संख्या हो जाती है वो हो जाती है 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक होती है। ठीक है, BB रॉय, वाई को छोड़ दिया हमने, किसको छोड़ दिया, वाई को। ठीक है, यहाँ वाई आता है इसके बीच यहाँ। ठीक है, तो 3 4 ये 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो आगे देखो कि जो धूसर होता है, ठीक है, धूसर बोलते हैं हम सलेटिव, किसको बोलते हैं, सलेटिव। तो सलेटी का रंग जो होता है वो क्या होता है, 8 होता है। कौन सा होगा, 8 नंबर होता है। ठीक है, अब आ गया चमकीला। तो चमकीले पे हमारा जो होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं चांदी। और चांदी जो होती है तीसरे बैंड पे जो आएगी 0.01 रखा जाता है। चांदी का होता है ±10% परसेंटेज में। तो और इस परसेंटेज को इसको चेंज करोगे तो ये आ जाता है 0.01। ठीक है, अब आता है लाल। तो प्लस माइनस लाल परसेंट की बात करूँ, लास्ट जो है प्लस माइनस लाल। तो लाल का जो रंग हो जाता है वो क्या हो जाता है, रेड 2 पर। ठीक है, तो ±2%। अब रेड से तो हमें मतलब ही नहीं है, इतना दिया हुआ नहीं है, तो इसका तो कोई मतलब महत्व नहीं है, इसको तो छोड़ो। अब दिया, इसको पॉइंट उठाएंगे नीचे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1.58 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 4, निम्न डिवाइस में से कौन सा मुख्य रूप से प्रतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। रियोस्टेट, प्रीसेट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, LTC थर्मिस्टर।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनटीसी थर्मिस्टर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 5 नंबर है कि अगर 3 ओम के समान प्रतिरोध के तीनों रजिस्टरों को सीरीज में जोड़ा गया है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो CT मतलब ये जुड़ा है RT बराबर क्या होता है R/N। ठीक है, R/N। समान मान के प्रतिरोध और समान जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं तो 3 तिया 9 ओम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप्ति की इकाई क्या है। अब देखो इसमें से प्रदीप्ति की इकाई आपको जिसकी आती है वो देख लो। टेस्ला जो होती है वो होती है चुंबकीय घनत्व की। कूलाम जो है वो होती है आवेश की। ठीक है, किसकी होती है आवेश की। डेसिबल जो है वो होती है ध्वनि की। किसकी होती है ध्वनि की। हेनरी जो होती है वो होती है प्रेरक की। शेष क्या बच गई डी, तो ये लक्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं देखो कि अगर कॉइल का प्रतिरोध 15 ओम और कॉइल का एम्पीडेंस 25 ओम हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध और कॉइल का इम्पीडेंस किसे कहते हैं हम, जेड को। किसको कहेंगे, जेड को कहेंगे। तो देखो कि जो एक्सएल ज्ञात करना होता है हमें तो हो जाता है जेड का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, जेड का स्क्वायर बटा आर का स्क्वायर बटा अंडर रूट। ठीक है, अब इसमें रख दो तो आर का मान तो 15 और इसका 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 माइनस 15 225। इसमें से ये गए तो कितने बच गए 400 और 400 का अंडर रूट कितना होता है 20 ओम इज राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आग के इनमें से कौन सी वर्ग में विद्युत उपकरण के लिए, ठीक है किसके लिए, विद्युत उपकरण के लिए होने वाली आग शामिल होगी। इसरो भी सी मानते हैं, दिल्ली मेट्रो भी सी मानते हैं, बिजली विभाग भी सी मानता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी वर्ग। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग डी, वर्ग सी, वर्ग के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मोड टर्न का अनुपात क्या होगा। स्टेप अप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। ठीक है, स्टेप अप का मतलब क्या हो गया, जिसके प्राइमरी में तो कम टर्न हो और सेकेंडरी में अधिक टर्न हो। ठीक है, उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये सेकेंडरी ये प्राइमरी। तो प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी में वोल्टेज का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो V1 और V2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टर्न भी ज़्यादा वोल्टेज भी अधिक होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में 1 से अधिक होता है, जबकि 1 से कम उसमें होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता है। जो टर्न्स अनुपात होता है वो स्टेप अप में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मोड़ों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो स्टेप अप में टर्नों की संख्या जो होती है वो 1 से अधिक होती है। ठीक है, 1 से कम नहीं होती है। ठीक है, बोर्ड ने इसमें 1 मान रखा है तो 1 नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर देखो, अगर किसी कंडक्टर में 40 कूलाम चार्ज 4 सेकंड से ज़्यादा समय तक प्रभावित होता है तो करंट की गणना करें। किसकी गणना करनी है हमें, करंट की गणना करनी है। तो करंट अभी थोड़ी देर पहले ज्ञात किया था मैं, क्यू बराबर क्या होता है I/T। ठीक है, तो मैं आई ज्ञात करूँ तो क्या हो जाएगा Q/T। तो 40/4 बराबर 10 एम्पियर इसका राइट आंसर। तो इसमें बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या करा है, अगर किसी बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट, चार्ज 2 कूलाम है तो स्थानांतरित ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा बराबर होता है E बराबर QV। ठीक है, क्या होता है E बराबर QV। Q का मान दिया है 120 × 2 तो बराबर 240। इसका जूल, ऊर्जा को जूल मापते हैं। राइट आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है खालिस्तान प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है इलास्टेंस, कंडक्टेंस, इम्पीडेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, जो प्रतिरोध होता है इसका विपरीत जो होता है वो होता है चालकता। तो बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इम्पीडेंस जो है मतलब इम्पीडेंस प्रतिबाधा, जेड का जो होता है व्युत्क्रम वो होता है
एडमिटेंस, ठीक है। इलास्टेंस जो व्युत्क्रम होता है वो होता है कैपेसिटेंस का। इंडक्टेंस जो होता है, ठीक है, एक्स जो होता है 1/b का होता है। किसका हो जाएगा? बी मतलब ससेप्टेंस का हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। देखो, एक करंट प्रवाहित करने वाले कंडक्टर का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर है। कितना है? 10 वर्ग मीटर। इसकी लंबाई 1 मीटर है, इसका प्रतिरोध 1 ओम है तथा इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात है। प्रतिरोधकता का मतलब क्या हो गया? रो, ठीक है। क्या हो गया? रो। रो ज्ञात करना है। तो आर बराबर क्या होता है? रो L/A होता है। तो ज्ञात करना है हमें प्रतिरोधकता, तो रो बराबर R/A/L। अब R बताओ कितना है? प्रतिरोध 1 ओम, ठीक है, इंटू 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, तो 10 बटा लंबाई को 1। तो 1 से 1 गया तो क्या बच गया? 10। और ये क्या है? ओम। मीटर क्या होती है? ये इसमें मीटर में होती है, ये इसमें क्या मीटर स्क्वायर में होती है। तो 1 मीटर से 1 मीटर गया, तो यहाँ क्या बच गया? ओम। मीटर इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाहरी एक्स में मुक्त इलेक्ट्रॉन खाली स्थान होते हैं 1, 2, 4, 3, 5। तो जो भारी कक्ष में होते हैं वो होते हैं 4। चाहे सिलिकॉन हो, चाहे फिर जर्मेनियम हो, या फिर इसमें भी 4 रहेंगे, और एक कार्बन हो उसमें भी 4 ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एसी के औसत मान, ठीक है, और एसी के औसत मान से आरएमएस मान के अनुपात को क्या कहते हैं? ये कह रहा है औसत आरएमएस मान के अनुपात को क्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आरएमएस मान या प्रभावी मान ही इसको आरएमएस मान को कहते हैं बटा औसत मान, ठीक है। तो औसत मान, तो ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है फॉर्म फैक्टर को। किसको दर्शाता है? फॉर्म फैक्टर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15वें का, वो क्या हो जाता है? सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 16 नंबर कह रहा है कि इनमें से किस वाटमीटर का सिर्फ और एसी पे काम किया जाए? ओनली पूछा है, ओनली फॉर ओनली। तो ओनली का मतलब हो गया जहाँ इंडक्शन पाया जाता है वो होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। इंडक्शन टाइप का वाटमीटर जो है वो किस पे काम करता है? एसी पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखो, एक साफट ग्रेफाइट ब्रश का संपर्क क्षेत्र 5 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर पदार्थ की करंट डेंसिटी 9 एम्पीयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यह कितना करंट प्रभावित कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, पहली बात तो 45। दूसरी बात, इसके अंदर जो फॉर्मूला लगाया जाता है वो क्या लगाया जाता है कि जो आपका ब्रश संपर्क क्षेत्र इनटू, एक तो क्या होता है संपर्क क्षेत्र इनटू डेंसिटी, ठीक है, पदार्थ की डेंसिटी। तो ये क्या हो गया? डेंसिटी। अब इसको दोनों को गुणा कर देंगे हम, 9 इंटू, ठीक है, 9 इंटू 5 तो बराबर 45 एम्पीयर। इसका राइट आंसर होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। 18 कह रहा है कि एक हीटर, ठीक है, एक हीटर 250 वोल्ट 4 एम्पीयर करंट पैदा करता है, तो इसकी बिजली खपत ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करनी है? बिजली की खपत ज्ञात कीजिए। वोल्ट दिया है, आई दिया है, तो पी बराबर क्या होता है? 18। तो 18 के अंदर क्या होता है? पी बराबर वी इंटू आई। पी बराबर क्या होता है? इंटू आई। तो वोल्टेज का मान कितना दिया है? 250 इंटू आई का मान कितना दिया हुआ है? 4 एम्पीयर, ठीक है। तो 25 चौक क्या होते हैं? 100,
और 1 0 ये हो गई, तो 1000 वाट। अब 1000 वाट इसमें दी है, नहीं दिए, तो 1000 वाट को क्या लिखते हैं, 1 किलो वाट। तो बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। 19 कह रहा है कि खालिस्तान बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसके लिए जोड़ा जाता है, करंट की क्षमता को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज का आउटपुट बढ़ाने के लिए, वोल्टेज आउटपुट को कम करने के लिए, करंट की क्षमता को कम करने के लिए, करंट और वोल्टेज दोनों को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए। और यदि आपसे पूछा जाए श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, तब बताना आपको वोल्टेज की क्षमता बढ़ाने के लिए। और दोनों के लिए पूछा था मिश्रित क्रम, ये जो होता है आपका मिश्रित क्रम, करंट और वोल्टेज की दोनों की क्षमता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, किसके द्वारा, मिश्रित क्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। एक लेड एसिड बैटरी की विशिष्ट गुरुत्व का इस्तेमाल अक्सर खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। तो डिस्चार्ज की दर को, परिचालन तापमान को, उपयोगी जीवन काल को, चार्ज होने की स्थिति को और आंतरिकता। तो जो विशिष्ट गुरुत्व मापते हैं बैटरी के द्वारा, बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट मापते हैं, वो किसके लिए, चार्ज होने की स्थिति को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप का हरे रंग की रोशनी देता है। कौन सी रोशनी, हरे रंग की बात कर रहा है। तो इसके अंदर जो हरे रंग की रोशनी देता है वो देता है जिंक सिलिकेट। इज राइट आंसर, ई इज राइट आंसर। अब देखो जिंक बेरिल सिलिकेट जो है, ठीक है, ये कौन सा देता है, ये देता है पीला सफ़ेद रंग। ठीक है, क्या देता है, पीला सफ़ेद रंग। इसी प्रकार मैं बात करूँ मैग्नीशियम टंगस्टेट, ये जो देता है, ये देता है नीला सफ़ेद। ठीक है, कौन सा देता है, नीला और सफ़ेद। मैं बात करूँ कैडमियम बोरेट, तो कैडमियम जो बोरेट देता है हमारा, वो देता है गुलाबी रंग। ठीक है, कैडमियम बोरेट जो देता है वो देता है गुलाबी, ये देगा गुलाबी। और कैडमियम सिलिकेट जो होता है वो देता है पीला गुलाबी। ये जो देता है ये होता है पीला गुलाबी। तो ये है सबके रंग, किस तरह कौन देता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरे रंग कौन सा देता है, जो देता है जिंक सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है कि फ्यूज जो है, ठीक है, फ्यूज का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है। संचालक की रक्षा करना, लाइन की रक्षा करना, अतिरिक्त धारा को रोकथाम करना, परिपथ खोलना, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है फ्यूज जो होता है वो करता है अतिरिक्त धारा की रोकथाम करता है। नेक्स्ट है लेड एसिड बैटरी की प्लेट को मजबूती के देने के लिए निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है। किस धातु का इस्तेमाल करेंगे, जिंक, टिन, आयरन, कॉपर, एंटीमनी। तो बैटरी के अंदर जो मजबूती देती है प्लेटों को, उसके अंदर ज्ञात करते हैं हम एंटीमनी का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, एंटीमनी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 24। देखो क्या है कि ब्रिज रेक्टिफायर की न्यूनतम कितने डायोड होती हैं। ब्रिज के अंदर न्यूनतम डायोड क्या होते हैं, तो 4 हो जाएंगे। 2 जो है वो होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में होते हैं, और जो एक डायोड होता है वो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक लोहा हीटिंग तत्व को बनाने के, मतलब एक ही इलेक्ट्रिक लोहा है, ठीक है, उसका हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करेंगे। पीतल, कांसा, नाइक्रोम, ड्यूराल्यूमिन, इनवार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का हम हीटर के अंदर एलिमेंट प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दबा के अपने दोस्तों के साथ भेजें, और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें। उसमें आपको हम PDF प्रोवाइड तथा नई जो वैकेंसी की रिक्वायरमेंट आती है सबसे पहले हम वही नोटिस डालते हैं। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें नई अपडेट पाने के लिए, और वीडियो को दबा के लाइक और शेयर करें, तभी हमें पता चलता है कि क्लास कैसी है, कैसी लगी साथियों को। और इसी तरह हम नए पार्ट और नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कराएंगे। आप हमें कमेंट करते रहिए किस किस का पेपर सोल्व कराना है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।